सुप्रभात बच्चों। वर्ग 8वां हिंदी विषय अध्याय 4 बाल गोविंद भगत। पिछली कक्षा में हम लोग बाल गोविंद पाठ को पेज नंबर 13 तक पढ़े थे। आज हम लोग पेज नंबर 13 का लास्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे। तो बाल गोविंद भगत कार्तिक महीने से ही पूरे तन मन से भजन कीर्तन करने लगते हैं। वे रोज़ सुबह नदी स्नान करने जाते हैं और वापस लौटकर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर बैठकर वे खंजड़ी लेकर संगीत गाने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो उनका यह रोज़ दिन का दिनचर्या है। गर्मियों में उनकी संध्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है। संध्या यहाँ कहा गया है कि रोज़ दिन जो बाल गोविंद भगत शाम के समय थोड़ी धुंधली दिखाई पड़ती है, उस समय ये पूरे जोश के साथ भजन कीर्तन करने लगते हैं। तो उमस भरी शाम जो थोड़ी गांव घर के लोग खेती बाड़ी का काम करके थोड़े थक जाते हैं, तो उन्हें थोड़े आलसीपन आ जाती है, उन्हें नींद आने लगती है। तो ऐसी उमस भरी शाम को भी बाल गोविंद भगत की जो ये संगीत ये भजन कीर्तन है वो शीतल कर देती है, मतलब मनमोहक बना देती है। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते हैं और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते हैं। तो अपने घर के आंगन में आसन जो बैठक जहाँ वे बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, उस स्थान को आसन कहा गया है। तो गांव के कुछ लोग भी उसके साथ में भजन कीर्तन करने के लिए जुट जाते हैं। खंजड़ियों और करतलों की भरमार हो जाती है। खंजड़ी जो वाद्य यंत्र होता है और करताल ये बजाने वाले होती है। तो ये सब पूरे भरमार हैं। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती कहा गया है। तो एक पद बाल गोविंद भगत गाते हैं तो उसको जो बाकी लोग उसके जो प्रेमी भक्त लोग हैं वे लोग उसको दोहराते हैं। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से। धीरे धीरे वे पूरी तरह से उसमें ढल जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो उनका स्वर भी ऊंचा होने लगता है और एक ताल से एक गति में सभी कोई गाने लगते हैं। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हैं। उन स्वर तालों के साथ जो स्वर का उतार चढ़ाव होता है, संगीत का जो राग होता है, तो जो सुनने वाले हैं, श्रोता मतलब सुनने वाले जो सुन रहे हैं, वे लोग भी पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है और पूरे जोश उनके अंदर आ जाता है। होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। मतलब पूरे मन ध्यान के साथ, पूरे लगन के साथ जब ये भजन कीर्तन करने लगते हैं, तो उसी समय बाल गोविंद भगत खंजड़ी लिए हुए नाचने लगते हैं। वे गाते गाते पूरी तरह से नृत्य करने लगते हैं और वहाँ के लोग भी सब तन और मन से नृत्यशील हो जाते हैं, मतलब नृत्य करने लगते हैं और पूरा आंगन संगीत और नृत्य से ओत-प्रोत हो जाता है, सभी कोई झूम उठते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। जो ये संगीत साधना है बाल गोविंद भगत की, वो स्थिति, वो दृश्य जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है,
उस दिन देखने को मिलता है। बाल गोविंद भगत के एकलौते बेटे थे। एकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। बाल गोविंद भगत का एक बेटा था और वो भी थोड़ा सुस्त आलसी टाइप का और बोदा सा ये कम बुद्धि वाला। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। मतलब वो थोड़ा शरीर से सुस्त था और ज़्यादा बुद्धिदार भी नहीं था, मंद बुद्धि वाला था। इसीलिए बाल गोविंद भगत उससे और ज़्यादा प्यार करते थे, उनका मान करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बाल गोविंद भगत के अनुसार जो व्यक्ति थोड़े आलसी होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, थोड़ा विकलांग जैसे होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और प्यार भी करना चाहिए, ताकि उन्हें अन्य दूसरे व्यक्तियों के जैसा कमी का महसूस नहीं होगा कि वो अपने आप को एक अलग प्रवृत्ति का व्यक्ति ना समझे। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पोतू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। बाल गोविंद भगत अपने बेटे की शादी भी कराए थे कि उनकी पोतू, बाल गोविंद भगत की पोतू बड़ी ही सुभग, सुंदर और सुशील थी, मन की शुद्धि थी। वो उनका मन हृदय बिल्कुल साफ था, शिष्टाचार थी वो। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। मतलब वो बाल गोविंद भगत का बहुत ख्याल रखती थी। निवृत्त मतलब दुनियादारी मोह माया से वो उससे मुक्ति दिलाई थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। बाल गोविंद भगत के बेटे बीमार थे, लेकिन गांव के लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि सभी कोई काम करने में व्यस्त थे, तो लोगों का हाल चाल पूछने के लिए भी उनके पास फुर्सत नहीं था। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। लेकिन जब गांव में कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो सभी कोई उनको बड़े जिज्ञासा और उत्कृष्टता के साथ, आश्चर्य के साथ उनको देखने जाते हैं। भले ही कितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन काम को ही छोड़कर वे उस मरे हुए व्यक्ति को देखने के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई है, तो गांव के सभी लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। लेकिन लेखक भी यहाँ कौतूहल का अर्थ आश्चर्य भाव से उनके घर जाते हैं देखने के लिए, और वो देखकर दंग रह जाते हैं कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। बाल गोविंद भगत अपने बेटे के मृत शरीर को आंगन में एक चटाई पर अच्छे से लिटाकर उस पर सफ़ेद कपड़े ढांक कर रखे हैं, और वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। वो हमेशा कुछ कुछ फूल लगाते रहते थे आंगन में या बारी में, तो उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे हैं। फूल और तुलसी दल भी फूलों को उनके शरीर पर रखे हुए हैं और साथ में तुलसी भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है। सिरहाने सिर की तरफ एक दिया जलाकर रखा हुआ है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और
वहीं पर वो अपनी बैठक बनाकर गीत गा रहे हैं, वो अपने भजन कीर्तन करने में लगे हुए हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, मतलब जो वे रोज़ का दिनचर्या है उसी तरह से वो गाना गा रहे हैं और खंजड़ी बजा रहे हैं। घर में पुतूह रो रही है, घर में वो अपनी पुतूह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। मतलब उसकी पुतूह रो रही है तो उसे शांत करने की कोशिश कर रही हैं गांव की अन्य औरतें या स्त्रियां। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत संगीत गाते जा रहे हैं, गाना गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतूह के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। और बाल गोविंद भगत संगीत गाते गाते वो अपनी पुतूह के पास भी जाते हैं और उसे भी गाना गाने के लिए कहते हैं और उत्सव आनंद मनाने के लिए कहते हैं। उनका मानना था आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। बाल गोविंद भगत कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपनी प्रेमिका से जा मिली है, तो इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात हो सकती है। तो यही बात को लेकर वो बड़े आनंद और खुशी पूर्वक गाना गाए जा रहे हैं। वो अपने बेटे की मृत्यु पर शोक नहीं मनाते हैं, लेकिन वो आनंद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा से जा मिला है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। तो ये बातें लेखक कहते हैं कि कभी कभी ऐसी बातें सुनकर वो कहते हैं कि बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन पागल वो नहीं हुए हैं। उनका विश्वास था कि आत्मा परमात्मा से जा मिली है, मृत्यु पर वो विजय पाए हैं। इसलिए उनका बात भी सही साबित होता है कि हमें भी घर परिवार में रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है तो हमें भी शोक नहीं मनाना चाहिए, बाल गोविंद भगत के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आगे पढ़ेंगे।